उसके विवाद में जो लोग हैं या जो लोग उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं जी। उनको साहित्य बोध नहीं है। चले ना आवे तो अंगना टेढ़ा, तो अंगना टेढ़ा रहता है क्या? अंगना तो कोई टेढ़ा नहीं होता है। ये मुहावरे में मशहूर हो जाते हैं। तो जो लोग भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मेरा उनसे अपील है कि साहित्य ज्ञान रखें। और आई स्टैंड विथ मनोज झा। आप मनोज झा के आई साथ हैं। स्टैंड विथ मनोज झा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर है। इसको लेकर तमाम जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी बिहार पहुंचे हैं और खूब झाड़ू लगा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता सफाई अभियान में लगे हुए हैं। जिस पार्टी और जिसकी विचारधारा में सख्त सफाई की ज़रूरत है, वह विचारधारा इस देश के अंदर आपसी द्वेष फैलाने में लगी हुई है, दिल को मजरूह करने में लगी हुई है और जनता को अपने एजेंडे के साथ हथकंडा बना करके जो इस्तेमाल कर रही है और सरकारें बना रही हैं, तो उसको तो पहले अपनी सफाई करने के मन के साफ होने की सख्त ज़रूरत है उनको। और पूरा ढोंग रचाया जा रहा है। मतलब उसी टोकरी का कचरा निकाला गया, फिर उसी टोकरी से दूसरी जगह पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड मेथोडोलॉजी अपनाई जा रही है। ये तो हम लोगों ने कई बार देखा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी वो जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ही वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, वेल डिज़ाइंड होता है। अच्छा। सफाई अभियान से कोई इनको मतलब ही नहीं है। सफाई अभियान से अगर मतलब, एक तो इनके दिल की सफाई होनी चाहिए, अंदर जो बोलते गोबर भरा हैं, हुआ है। बता रहे हैं कि गांधी जी भी साफ सफाई की बात करते थे, स्वच्छता अभियान चलाते कहाँ थे। गांधी जी की तुलना इन लोगों से, जिन लोगों बोल ने रहे हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर ये चलने की बात कैसे कर सकते हैं भाई? नाथूराम गोडसे इनका ही आदमी था जिसकी ये पूजा कर रहे हैं। इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलीगढ़ में गांधी जी की प्रतिमा बना करके गोली मार रहे हैं। एक इनका आदमी भक्त इनका, और आजकल तो इन भक्तों की बड़ी बड़ी जमात है, एक स्टेज पर गांधी जी को गाली दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, बाद में माफ़ी मांग रहा है। तो इस विचारधारा के लोग, गांधी जी इनके लिए हिंदुस्तान से बाहर गांधी गांधी, क्योंकि दुनिया पूजती है उसको, दुनिया उनको मानती है। हिंदुस्तान के अंदर गांधी के नाम गोडसे को पूछते हैं। तो इनको अपना मन, दिल, दिमाग, मस्तिष्क, विचारधारा सफाई कर ले, उसके बाद जहाँ जो सफाई अभियान चलाना है तब लोग उसको एक्सेप्ट करेगा। आपने बात किया संसद सदन के अंदर भी जो बीजेपी के एक सांसद हैं वो काफी अपशब्दों का प्रयोग किए थे। हाँ, तो और क्या करेंगे? चूँकि ट्रेनिंग ऐसी है ना, जिसकी जो ट्रेनिंग होती है उनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि आप किस तरह से डिवाइड एंड रूल करो, किस तरह से अपने ही देश के लोगों का अपमान करो, किस तरह से अपने ही पड़ोसी, अपने ही भाई, अपनी तरह चेहरा मोहरा देखने वाले लोगों का अपमान करो, अपमानित करो, गाली दो, गलौज दो, जो चाहे सो कर दो। ये सब तो आरोप आप लोगों पर नहीं, लगता है। आरोप बिल्कुल बिल्कुल गलत बीजेपी के लोग ये हैं। बताइए कि संसद के अंदर या संसद के बाहर हम लोगों ने कभी वो भाषा इस्तेमाल किया है? किसी को कुछ जाति सूचक गालियां दी हैं, धर्म सूचक गालियां दी हैं? आप क्या क्या कह रहे हैं और माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। तो ये डिज़ाइन है। यह डिज़ाइन को बनाने की प्रक्रिया 1925 में जब आरएसएस बनी तब से आज तक यही डिज़ाइन है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। आपने बोला संसद के अंदर इस तरीके का बात होती है, पर आपके मतलब कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के एक सांसद हैं, उन्होंने एक कविता पढ़ दिया ठाकुरों को लेकर। इस पर भी तो विवाद हो गया ना। इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि उसके विवाद में जो लोग हैं या जो लोग उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं उनको साहित्य बोध नहीं है। इतिहास बोध, साहित्य बोध, पोएट्री ऑफ प्रोटेस्ट, और उसमें तंज़ो मज़ाह उर्दू में बोलते हैं उसको, कि एक शायर, एक कवि अपने सामने जो कुछ घटते हुए देखता है उसके लिए वो एक तुलनात्मक पेशकश करता है। उसके मुहावरे होते हैं। चले ना आवे तो अंगना टेढ़ा, तो अंगना टेढ़ा रहता है क्या? अंगना तो कोई टेढ़ा नहीं होता है। ये मुहावरे में मशहूर हो जाते हैं।
तो जो लोग भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मेरा उनसे अपील है कि साहित्य ज्ञान रखें। और आई स्टैंड विथ मनोज झा, आप मनोज झा के आई साथ हैं। स्टैंड विथ मनोज झा। क्यों? क्योंकि मैं उनको जानता भी हूँ, निजी तौर पर भी जानता हूँ, और जो पूरा उनका व्यवहार रहा, जो पार्लियामेंट के अंदर का डिबेट है, वो सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक एकता के लिए लड़ता हुआ, बहस करता हुआ व्यक्ति, आर्थिक गुलामी से निजात के लिए भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ता हुआ व्यक्ति है पार्लियामेंट के अंदर। और उसने एक कविता पढ़ दी, और उस कविता में चूंकि साहित्य बोध नहीं है, साहित्य का ज्ञान नहीं है, लिटरेचर पढ़ा नहीं है, अदब लतीफ़ लोग समझते नहीं हैं, तो ऐसा मुझे तो अफसोस लगता है। आपने बोल दिया कि आप मनोज झा के साथ खड़े हैं, पर बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि गर्दन काट देंगे। अरे भाई, तो मैंने क्या कहा, विचार शून्य, ज्ञान शून्य लोग जब, ऐसा नहीं लग रहा शकील जी आपको कि आप मनोज झा के साथ खड़े होने की बात कर दिए हैं, अब आपको लेकर भी विवाद तेज हो उससे जाएगा? कोई क्योंकि फर्क आप नहीं ब्राह्मण पड़ता, का- उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इन सब पचड़े में पड़ता ही नहीं हूँ। लोगों को कबीर पढ़ना चाहिए, फिर लोगों को जो हमारे राइटर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको हरवंश राय बच्चन पढ़ना चाहिए, प्रेमचंद पढ़ना चाहिए, उनको रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के दुहाई की चौपाइयाँ पढ़नी चाहिए। इतिहास बोध नहीं है, साहित्य बोध नहीं है, कुछ से कुछ बोल देते हैं। तो इसलिए रिएक्ट करने वाले लोगों से मेरी ये अपील है कि पढ़ना लिखना सीखें। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके यहाँ तो ज्ञान की शून्यता बड़ी लंबी चौड़ी है। नहीं, आरजेडी में भी कई लोग हैं, उन्हीं के विधायक हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मनोज झा जी ने जो कविता पढ़ी और जिस संदर्भ में पढ़ी कही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी है, वो है, उसमें क्या दिक्कत है? हम अपने अंदर के अहंकार को मारें, हम अपने अहंकार को, हमारे यहाँ क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये है, रहा है, इसके खिलाफ लड़ाइयाँ हैं और इसके खिलाफ संघर्ष है। इस संघर्ष को करना चाहिए। एक ऐसा समाज बने जहाँ समानता की बात हो। तो उसमें कवि है, लेखक है, सोचने वाला व्यक्ति है, हसास व्यक्ति है, सेंसिटिव आदमी है, वो अपने नए नए तरीके से बात करता है। वो किसी एक जाति को कह रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कहीं है ही नहीं उसका। अब लेकिन वही है, जब ज्ञान की कमी होती है, यानी जो लोग समझ बोध की कमी सवाल होती उठा रहे है, हैं, जाहिल उनके पास है, ज्ञान की कमी है। जाहिल है, हम बोल रहे हैं उनको जाहिल हैं। जाहिल बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि ज्ञान की जब कमी हो जाएगी, साहित्य की कमी होगी, पढ़ना लिखना चाहिए ना। किताब, मैंने तो नाम बताया, इन लोगों को पढ़ना चाहिए। इन लोगों को ये सब शब्द मैंने कहे आपको, ये उनको बताने के लिए। इन सबको मैं जानता हूँ। हाँ, जो सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन्होंने सवाल खड़ा किया है, तो मुझे तो पहले ताज्जुब हुआ कि अरे इसमें ऐसा कौन सा बात उन्होंने कह दिया, क्या वजह है इसकी। और जो शब्द का इस्तेमाल है, तो जैसे मैंने कहा कि विदुड़ी ने कई शब्द अव्यवहारिक, अमर्यादित इस्तेमाल किया सदन के अंदर। यहाँ भी मैं सदन के बाहर देख रहा हूँ अमर्यादित। कल तेजस्वी जी ने बहुत सही कहा कि मेरी पार्टी के लोग भी कोई अगर बोलते हैं तो ये इसका, मैं भाजपा को भी बोलते हैं तो मैं इसको कंडेम करूँगा, ये तो उन्होंने कहा है। तो फैक्ट से आप आंखें क्यों चुराते हैं? पढ़िए लिखिए, ठीक रहिए, यही मेरी राय है। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो मनोज झा के साथ खड़े हैं। देखिए, इस पर भी अब सियासत जरूर होगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।